आज मैं at first good morning to all of you. Today just we are going to describe about the passive voice of future tense. Okay. आज मैं पेसिव वॉइस जो है वो फ्यूचर टेंस का पेसिव वॉइस में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शॉल ऑब्लिक विल प्लस PD1 प्लस ओबीजे। इसका जो पेसिव होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा? शॉल ऑब्लिक विल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये यहाँ से यहाँ चले आएगा, ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई शल हेल्प यू, ये मेरा एक्टिव वॉइस में है। इसका पेसिव बनाना है, यहाँ पे जो यू है वो उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या? यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। देखो बोर्ड दिखाई दे रहा है क्लियर? थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, इस नेटवर्क की जब प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा वेट करोगे तब दिखाई देगा। बोलो वर्तिका, अब दिखाई दे रहा है? तब थोड़ा वेट करोगे बेटा तब दिखाई देगा। खुशी दिखाई दे रहा है? खुशी खुशी बोर्ड दिखाई दे रहा है? चलो ठीक यही नियम से जो यह रूल यहाँ पे बताया गया, ठीक इसी रूल से जो है और हम लोग फिर और दूसरा भी बनाएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, सी विल टीच मी। चलो इसका पेसिव ट्रांसफर करो। सी विल टीच मी, इसका पेसिव फॉर्म ट्रांसफर करो। गुड। यहां से मी उठ करके आएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। यहाँ पे आई के साथ शॉल का यूज होता है, यहाँ पे लगाएंगे शॉल, यहाँ बी लगाएंगे, इसको टाउट लगाएंगे, बाय यहाँ पे हर लिखेंगे, ये उठ करके यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा। यहाँ पे ये जो बना ये मेरा SUB बन गया और ये मेरा OBJ बन गया। यहाँ पे ये मेरा OBJ है और ये मेरा SUB है। May I wash it? क्या मैं इसको साफ करूं? चलो अब यहाँ पे फ्यूचर इम्परफेक्ट पे हम चलते हैं।
इसका एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस PV4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पेशी बनाएंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। शॉल अब्लिक विल बी, और इसमें बींग भी लगाएंगे। और इस बींग के बाद हम क्या करेंगे, PV3 लगाएंगे, यहाँ बाय लगाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये उठ करके यहाँ पे चले आएगा, ये उठ करके यहाँ पे चले जाएगा। अच्छा थोड़ा वेट कर लो, दिखेगा। थोड़ा वेट करोगे तब दिखेगा। यहाँ पे जो दिस है ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। दिस विल बी बीइंग डन बाय मी। बोलो दिखाई दे रहा है ना अब। जब कभी नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा तो दिखाई देने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप थोड़ा सा पैसेंस रखें। ठीक इसी प्रकार से एक सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। एक्टिव वॉइस का दे विल बी हेल्पिंग अस। जस्ट चेंज इट इनटू द पेसिव। They will be helping us. Just change it into the passive. गुड। यहाँ पे एस है, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ। एस का यहाँ पे वी हो जाएगा और वी के साथ सॉल लगता है। वी शॉल बी और बींग। वी शॉल बी बींग हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय देम।
wherever you have problem you can ask. If you are not able to understand, wherever you are not able to understand, you can ask with me. May I wash it? May I wash it? मैं इसे साफ करूं? अब इसके बाद होता है फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट, इसका जो एक्टिव वॉइस होता है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शॉल ऑब्लिक विल हैव प्लस maybe 3 प्लस यहाँ पे ओबीजे। इसका जो पेसिव फॉर्म हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे शॉल ऑब्लिक विल हैव और इसमें बीन लगा देंगे, ठीक है। शॉल ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस यहाँ पे PV3 प्लस यहाँ पे बाय और प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका एग्जांपल है एबी का आई शॉल हैव रिटन द बुक। अब यहाँ पे द बुक जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी। एक आप लोग बनाओगे दे विल हैव डन द वर्क। इसका पेसिव ट्रांसफर आप लोगों को करना है। गुड, इसका पेशिव बन जाएगा। यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। यहाँ पे हो जाएगा द वर्क विल हैव बीन डन बाय देम। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये। अब इसका लास्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही बात लिखना है। बात पता है ना क्या लिखना है?
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लिखना है ये पता है ना? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लिखना है पता है ना? क्या लिखना है? इन जनरली, future perfect continuous tense is not changed into the passive form, but whenever it is necessary, then we can change it as following. और तब जा करके पहले वो आप लिखोगे और वो लिखने के बाद ये रूल लिखोगे। एबी का सब्जेक्ट प्लस शॉल ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस यहाँ पे PV4 प्लस OBJ प्लस और लास्ट में यहाँ पे टाइम होता है। इसका पेसिव जो होगा वो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ सब्जेक्ट बना लेते हैं। सब्जेक्ट बना लिए, शॉल ऑब्लिक विल हैव बीन, बीइंग लगा देंगे और प्लस यहाँ पे PV3 प्लस बाय प्लस यहाँ पे OBJ और प्लस लास्ट में हम लोग टाइम रखेंगे। We shall have been building the fort किला। फोर्ट मीन्स क्या होता है? किला। बिल्डिंग द फोर्ट फॉर 5 years, 5 years। इसका पेशी बनाएंगे। यहाँ पे जो द फोर्ट है, या द फोर्ट मेरा क्या बन जाएगा? दूसरे नेक्स्ट वर्ड का, नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे द फोर्ट will have been being। अब ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का PV3 फॉर्म करेंगे तो बिल्ड है ना, बिल्ड होता है, बिल्ड बिल्ट बिल्ट बिल्डिंग बिल्ट। यहाँ पे बिल्ट हो जाएगा BUILT, बिल्ट। PV3 फॉर्म है इसका, बिल्ट बाय अस, बाय अस। अब बच गया मेरा क्या? 4-5 years। इसको हम रख देंगे उठा करके 4-5 years। ये समझ में आ गया आप लोग को? अब मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। हाँ बोलो बोलो। जस्ट ट्राई टू स्पीक व्हाट यू वांटेड टू से। चलिए, अब एक चीज देखना है यहाँ पे कि एक साथ हम सारे टेंस को हम कैसे पेशी फॉर्म चेंज करेंगे। ठीक है, ये तो मैं अलग अलग सेपरेट करके मैं बताया, और अब एक ही साथ सारे टेंस को हम ले लेते हैं, फिर हम लोग स्पेशल रूल्स पे बात करेंगे। एक बात हमेशा आप याद रखोगे, है ना, कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना, ये सब जगह होगा, सारे जगह पे इसका यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम।
कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये सब जगह पे यूज करना है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज है एवी का चेंज करना और एक्स्ट्रा पेशिव फॉर्म का यूज करना। ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान रखोगे, देखो अगर एक्टिव वॉइस है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस को हम देखेंगे। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में यह देखना है कि यदि एक्टिव वॉइस में PV4 का यूज किया गया है, ध्यान रखोगे, यदि एक्टिव वॉइस में PV4 का यूज किया गया है, यदि एक्टिव वॉइस में PV4 का यूज किया गया है, तो इसका जो पेसिव होगा उस पेसिव में हम लोग को बींग लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब यह देखेंगे कि कितने सारे ऐसे एक्टिव वॉइस है जिसमें PV4 का यूज किया जाता है। कौन कौन सा एक्टिव वॉइस है जिसका PV4 का यूज किया जाता है? गुड। तो इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों मिलाकर के कितना टेंस हुआ? 8 हो गया। चलो अब 8 कैसे होगा ये देखो। जहां पर PV4 का यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है एक्टिव वॉइस में। आप देखो एक सेंटेंस में दो हुआ, यानी प्रेजेंट में दो हुआ, यानी प्रेजेंट में दो कौन कौन? प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट में दो होगा, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर में दो होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? छह। चलो 6 टेंस तो ऐसे ही निकल गया मेरा। 6 टेंस में हम लोग जो है यूज किए बीइंग का प्रयोग अलग से कर देंगे, जो उसका ऑक्सिलरी वर्ब है वो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे और उसके साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे 6 सेंटेंस में। यानी 6 तो निकल गया। अब बचा कितना मेरे पास? 6 बचा। 6 निकला तो कितना बचा? 6 बचा। फिर देखो यह तो एक, यह पहला फॉर्म हो गया। ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6 टेंसेस। ठीक है। दूसरा, यदि एक्टिव वॉइस में ध्यान दोगे, यदि एक्टिव वॉइस में PV3 का यूज किया गया तो उसका जो पेसिव वॉइस बनेगा उसमें बीन अलग से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीन। और ऐसा जो सेंटेंस होता है वो कितने ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि PV3 का यूज होता है एक्टिव वॉइस में? 3। गुड। यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यानी तीन टेंसेज में यूज किया जाता है। ठीक है। तो 3 टेंसेज में यूज किया गया। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। यानी 6 और 3 9 हो गया। यानी 9 सेंटेंस मेरा क्लियर हो गया। अब बचा कितना मेरे पास? 3। अब कितना बचा मेरे पास? 3। ठीक है। अब वो 3 में आप ये देख लो। ठीक है। 3 में यह देख लो। अब हम थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, 3 में हमको देखना है 3 सेंटेंसेस जो मेरा पास बचा हुआ है वह 3 सेंटेंसेस में कौन कौन सा होगा, जरा गौर करो। तो एक देखो, एक सबसे पहला उसमें हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? इज एम आर है ना, आप प्लस PV3 लगाते हैं। इसमें ये बेसिक में लगाते हैं। ठीक है। दूसरा बच गया तुम्हारा कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम लोग? वाज वेयर लगाते हैं। वाज वेयर प्लस PV3, ये पेशी बनाने के लिए लगाते हैं। और एक बच गया मेरा तीसरा, क्या चीज? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इन डेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करते हैं? तो जो उसका जो सॉल विल रहता है सॉल विल ही लगाते हैं। और सॉल विल में क्या जोड़ देते? सॉल ऑब्लिक विल लगाते हैं। और सॉल विल में क्या जोड़ देते हैं? बी, और तब जाकर के PV3 लगाते हैं पेशी बनाने के लिए।
अब ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल कितना हो गया टोटल, ये टोटल मिलाकर कितना हुआ, 12 कंप्लीट हो गया ना, यानी 12 टेंस का हम लोग शॉर्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान हमको रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यह जो 12 टेंस है, यह 12 टेंस को हम लोग इजी वे में कर ली, आसानी तरीका से कर ली, बस लेकिन हाँ एक शर्त है, एक कंडीशन है, और वह कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आपको एक्टिव वॉइस समझ में आना चाहिए, कि एक्टिव वॉइस से आपको पहचानना है, एक्टिव वॉइस से आपको पहचान करना है, रिकॉग्नाइज करना है यह किस टेंस का है, क्योंकि जब तक हम यह टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक उसका पेशी बनाने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसका टेंस हम लोग पहचानेंगे कि किस टेंस से रिलेटेड है, और वो टेंस को पहचान करके तब उसका हम लोग पेसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक 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 चीज हमको और ध्यान रखना है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाना ये सारे सेंटेंसेस में होंगे, इसमें ऐसा नहीं कहीं पे रूल हो जाएगा कहीं रूल नहीं होगा। बाकी जो मैं नोट लिखाया, जो वेग सब्जेक्ट होते हैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, ये भी बात मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से हम पूरे टेंस को कवर कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन कवर द होल टेंसेस, द पेसिव फॉर्म ऑफ होल टेंसेस, है ना, इस सारे होल टेंसेस का पेसिव फॉर्म जो है हम लोग इस प्रकार से कवर कर सकते हैं, इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट जो है या होल टेंसेस का पेसिव, बस एक बोर्ड में आप यह ध्यान रखो, एक बोर्ड में मैंने होल टेंसेस का पेसिव फॉर्म बना दिया, होल टेंसेस का पेसिव मैंने रख दिया, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जो बीन है या बीइंग है, ये इसके साथ इंक्लूडिंग होगा इसका एक्टिव वॉइस का, ए भी एक्टिव वॉइस का ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जिसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है एक्टिव वॉइस का, उसको लगाएंगे और उसके साथ बीन का जोड़ेंगे, उसको लगाएंगे और उसके साथ बीन का प्रयोग करेंगे। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बी का प्रयोग किया और बी प्लस पे भी थ्री का प्रयोग किया। ठीक है, तो इतना चीज को आप लोग एकदम पूरे अच्छी तरीका से याद रखेंगे, और कंप्लीट हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग पहले नहीं पढ़े हैं, तो कुछ नया चीज है, उस नया चीज को भी हम लोग इसको रिकवर करेंगे। ठीक है, तो फिर इस पे हम लोग अब जो बात करेंगे वो बात हम लोग उस पर कल करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग for your class, for your online class, and I hope that you would have understood everything whatsoever it is necessary for you. According to that, just you will have to understand everything. Okay, thanks a lot, have a nice day. Okay, stay at home, stay safe. Okay, bye.